अपील्स फाइल की, चाहे वो तोशा खाना की अपील हो, चाहे वो साइफर की अपील हो, वो बड़ी कॉम्प्रीहेंसिवली ड्राफ्टेड थी, क्योंकि उसमें ग्रेवन सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं था, वो मेरा भी था, वो ज़हीर अब्बास साहब का भी था एज लॉयर, उस्मान रियाज गिल साहब का भी था, सिकंदर जुल्करनैन साहब का भी था एज वकील, कि हमें हमारे रिस्पेक्टिव रोल से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। ये एक वकील को आप प्रोसीडिंग से बाहर रख सकते हैं, क्रिमिनल लॉ तब रख सकते हैं, वो तब मुमकिन होता है अगर कोई शख्स मफरूर हो, तो मफरूर के बिहाफ पर आप लोग वकालत नहीं कर सकते, या किसी वकील का अगर कॉन्डक्ट हाईली ऑब्जेक्शनेबल, हाईली कंडेमनेबल हो जाए तो आप वकला को एक साइड पर कर देते हैं। मगर उसका भी मतलब ये है कि उसकी जगह कोई वकला रिप्लेस करके दिए जाते हैं, ये नहीं कि अदालत राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ही ख़त्म करके तो केस कंक्लूड कर दे। आपने जैसे अपने आज वी लॉ के इब्तिदा में आपने कहा कि आज जैसे ही जजेस आए, सबसे अच्छी बात ये थी कि अच्छी अपील लिखने का फ़ायदा होता है, पढ़ गया तो वो हमें, मेरा ख्याल है कि अच्छी अपील लिखने का फ़ायदा वो हुआ। हमने भी उसमें काफ़ी पूरी लीगल टीम को क्रेडिट जाता है कि बड़ी अच्छी अपील तैयार की, और वही वाली बात हुई। कुछ दिन पहले अचानक मैं यहीं से निकल रहा था तो किसी ने आके, कैमरा मेरे मुंह पे आया, उसने कहा कि 14-14 साल सज़ा हो गई है, 10-10 साल सज़ा हो गई, तो मेरे अचानक मेरे मुंह से स्पॉन्टेनियसली निकल गया 10-10 सेकंड में सज़ा ख़त्म नहीं हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? वो इसलिए हो जाएगी कि द वे these judges have decided the matter, starting from Judge Dilawar साहब, start moving onwards to जो साइफर के हमारे जज थे अबू सनाद जुल्करनैन साहब, तेज़ रफ्तार, तेज़ गाम। बरतानिया में ना आप जाएंगे तो बरतानिया में रोड ट्रैफिक ऑफेंसेस की समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, समैरली 2 मिनट में फैसला। वही फैसला उन्होंने किया। जज बशीर साहब ने भी वही पैटर्न और वही लाइन टो की। सो हाँ, ये जो मुझे समझ आई है, मुअम्मा मैं आपके लिए हल कर देता हूँ, जैसे तैसे भी है, बाय हुक और क्रुक, इलेक्शन से पहले एक कन्विक्शन का नाम ज़रूर हो, जिसको जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोलेगा वो 2 मिनट में उसको देखेगा और कहेगा ये तो बड़ी ज़्यादती हुई है। मगर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये केस रिमांड के केस नहीं है, ये केस वापस जाने के केस नहीं है, ये केसेस लड़ने के केसेस हैं, और ये यहीं पर, ये केसेस फैसला यहीं पर होंगे। उसकी वजह है आप एक जज को कितनी दफ़ा मुरम्मत करें, कितनी दफ़ा दुरुस्त करें, कितनी दफ़ा तंबीह करें। साइफर का केस 3 दफ़ा हाई कोर्ट से वापस गया है कि आप दुरुस्त प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें। जज साहब ने ना हाई कोर्ट की बात सुनी, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की, जज साहब ने ना सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी कि ये केस तो बनता ही नहीं है, इधर जुर्म ही नहीं है, उन्होंने फिर भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में सज़ा दी। तो बेस्ट इंडिकेटर जो ये आया है कि ये ऑन द फेस ऑफ इट बड़ा अनफेयर डिसीजन थे, वो आज जुमेरात की डेट फिक्स होना है हमारे गए बगैर, क्योंकि उन्हें मालूम था ऑनरेबल जजेस को कि इधर वकला इतने करीब हैं कि अगर ये सुनना पड़ेगा तो शायद कल की पेशी देनी पड़ जाए, जुमेरात तो फिर है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो हियरिंग थर्सडे की हुई है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स, इलीगैलिटीज कमिटेड बाय द ट्रायल कोर्ट रिपीटेडली। उन्होंने CRPC, उन्होंने कानून शहादत, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स ऐसे वायलेट किए हैं, ऐसे ट्रायल कंक्लूड हुआ है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलेगी आपको। ऐसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में होते हैं, सियासी केसेस होते हैं। उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया, एक नया पैटर्न सेट किया, एंड व्हाट वी वुड आस्क फॉर इज़ परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दीज जजेस टू डिसाइड केसेस इन फ्यूचर। ये आने वाले लोग बचने चाहिए ऐसे जजेस से जो कानून को रिटायर हो रहे हैं। चले जी, कानून वो रिटायर भी हो जाए, मगर जाते जाते जो उन्होंने काम किया ये अच्छा काम नहीं था। जैसे कहते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक अच्छी होनी चाहिए, आपके कैरियर की जो इख्तिताम होता है वो बड़ा ग्रेसफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप वकला को बाहर निकाल दें। आपको मालूम है ये केसेस जो उन्होंने हमें बाहर निकाला कि वकला ताउन नहीं कर रहे, हैरान कुन बात है। 18 दिन पहले चार्ज फ्रेम होता है और 18 दिन बाद वो कहते हैं कोई डायरेक्शन भी नहीं है जज बशीर के पास, कोई डायरेक्शन नहीं है। 18 दिन के बाद वो कहते हैं ताखीर नहीं होनी चाहिए। 16 में से 5 गवाह पे जिरा हुई है, मगर केस का फैसला तो होता है और करना पड़ता है, तो मैं आज केस का फैसला कर देता हूँ। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, ये हम क्यों मांग रहे थे कि आप जजमेंट को सस्पेंड करें। मेरी नज़र में क्रिमिनल ट्रायल सिरे से हुआ ही नहीं। I don't identify it, I don't term it as a criminal trial having taken place, a criminal trial having concluded, or a conviction given in a